एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी राजा रहता था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। राजा को अपनी सुंदरता और ताकत पर बहुत घमंड था और उसने एक अजीब कानून बना रखा था। हर साल वह राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करता और जो लड़की इनकार करती उसे सरेआम मौत की सज़ा दे दी जाती थी। यह कानून राज्य में डर और निराशा फैला रहा था, लेकिन कोई भी राजा के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दूर देश से एक जादूगर उस राज्य में पहुंचा। वह राज्य दर राज्य घूमा करता था और अपने जादुई करतबों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता था। जब उसने इस राज्य की हालत देखी और राजा की क्रूरता के बारे में सुना तो उसका दिल दुख से भर गया। जादूगर ने ठान लिया कि वह इस जालिम राजा को सबक सिखाएगा और राज्य की जनता को मुक्त करेगा। जादूगर ने एक साधारण किसान का रूप धारण किया और राजा के महल में जा पहुंचा। वहां उसने अपने जादुई करतब दिखाए, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे अपने दरबार में रहने का आदेश दिया ताकि वह रोज उसे नए करतब दिखाकर खुश रख सके। जादूगर ने राजा का भरोसा जीता और राजा उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे एक वरदान मांगने का अवसर दिया। जादूगर ने कहा, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप अपने इस घमंडी कानून को समाप्त करें, जिससे आपकी प्रजा को तकलीफ हो रही है। यह सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने जादूगर को धमकाते हुए कहा, तुम्हारी यह बात नहीं मानी जाएगी। मैं राजा हूं और मेरा कानून ही सबसे बड़ा है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जादूगर ने शांत स्वर में कहा, अगर आपने अपना रास्ता नहीं बदला तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को जादूगर को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन जादूगर अपनी जादुई शक्तियों से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राजा के बुरे कर्मों का असर दिखने लगा। उसे अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह एक मेंढक बना हुआ दिखता। उसकी नींद हराम हो गई और मन में बेचैनी बढ़ती गई। अंततः एक रात जादूगर ने महल में फिर से प्रवेश किया और सोते हुए राजा पर अपनी जादुई छड़ी से वार कर दिया। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने खुद को एक मेंढक के रूप में पाया। वह अब अपनी ताकत और अधिकार से वंचित हो गया था। महल के सिपाही उसे पहचान नहीं सके और राजा अब एक छोटे से तालाब में रहने को मजबूर हो गया। इस दौरान जादूगर ने राज्य की एक सुंदर राजकुमारी को एक राक्षस के चंगुल से बचाया। राजकुमारी ने जादूगर का आभार व्यक्त किया और दोनों के बीच प्रेम हो गया। राजकुमारी और जादूगर एक दूर जंगल में बस गए और एक छोटे से घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। राजा, जो अब एक मेंढक के रूप में था, अपनी हालत पर पछताता रहा। समय के साथ उसकी क्रूरता का एहसास उसे सताने लगा। उसने सोचा कि अगर वह फिर से इंसान बन सकता है तो वह अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आखिरकार राजा ने जादूगर से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। जादूगर ने उसे माफ कर दिया और राजा को फिर से इंसान बना दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से अत्याचार किया तो उसे हमेशा के लिए मेंढक बना दिया जाएगा। राजा ने अपनी गलती से सबक लिया और एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग जादूगर और राजा दोनों की तारीफ करने लगे। अब राजा अपने नए जीवन में एक बदले हुए इंसान की तरह जीने लगा। उसने अपनी क्रूरता से तौबा कर ली थी और प्रजा की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा और लोग उसे अब एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा के रूप में जानने लगे। लेकिन उसकी पुरानी आदतें और घमंड पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। एक दिन महल में एक नई खबर आई कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी सीमाओं पर हमला करने की योजना बनाई है। यह सुनकर राजा को पुरानी ताकत और अधिकार की लालसा फिर से महसूस होने लगी। उसने अपने सेनापतियों से कहा, हमने कई सालों से शांति बनाए रखी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन फिर से करूं। हम इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि राजा के मंत्रियों ने उसे समझाने की कोशिश की, महाराज, अब आपके राज्य में शांति है। अगर हम युद्ध करेंगे तो यह समृद्धि और खुशहाली खत्म हो जाएगी। परंतु राजा का घमंड फिर से जाग उठा। उसने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। जादूगर, जो अब जंगल में राजकुमारी के साथ रह रहा था, इस खबर को सुनकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि राजा ने अपने पुराने घमंड से सबक नहीं लिया है और अब वह फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ा है। एक रात जादूगर ने राजकुमारी से कहा,
मुझे फिर से राजा से मिलना होगा। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वह खुद को और अपने राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। जादूगर ने एक गुप्त रूप धारण किया और राजा के महल में पहुंचा। राजा ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। जादूगर ने कहा, महाराज, क्या आप नहीं जानते कि युद्ध से केवल विनाश होता है? आपने अपनी प्रजा की भलाई के लिए शांति का मार्ग चुना था। अब क्यों अपने राज्य को फिर से खतरे में डाल रहे हैं? राजा, जो अब गुस्से में था, बोला, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे अपने दुश्मनों से निपटना आता है। जादूगर ने एक गंभीर आवाज में कहा, अगर आप युद्ध करते हैं तो आप फिर से वही गलती करेंगे जो आपने पहले की थी। यह घमंड और ताकत की लालसा आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन राजा ने जादूगर की बात को नजरअंदाज किया और युद्ध की तैयारी में जुट गया। कुछ ही दिनों बाद युद्ध का समय आ गया। पड़ोसी राज्य की सेना सीमा पर आ चुकी थी और दोनों ओर के सैनिक आमने सामने खड़े थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। तभी जादूगर ने अपने असली रूप में आकर युद्ध के मैदान के बीच में कदम रखा। उसने अपनी जादुई शक्तियों से पूरे मैदान को रोक दिया। हर कोई स्तब्ध था। जादूगर ने राजा की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने शांति का रास्ता नहीं चुना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए उस रूप में वापस भेज दूंगा जिससे तुमने घृणा की थी। राजा, जो अब पूरी तरह से डर गया था, समझ चुका था कि वह फिर से वही गलती करने वाला था। उसने अपनी तलवार नीचे फेंक दी और पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाकर संधि का प्रस्ताव दिया। जादूगर की ताकत और राजा के बदले हुए रवैये को देखकर पड़ोसी राज्य के राजा ने भी शांति के लिए सहमति दे दी। उस दिन के बाद से राजा ने अपने जीवन में कभी भी युद्ध और घमंड का रास्ता नहीं चुना। उसने अपने राज्य को और भी खुशहाल बना दिया और जादूगर को हमेशा आदर और सम्मान से देखा। राजा और उसकी प्रजा ने शांति और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत किया और जादूगर अपनी राजकुमारी के साथ जंगल में एक संतोषजनक जीवन बिताता रहा। लेकिन वह हमेशा राज्य की भलाई का ध्यान रखता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली शक्ति दिल की अच्छाई और शांति में होती है, न कि घमंड और युद्ध में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शब्दों का सफ़र जारी रखने के लिए हमारे YouTube चैनल शब्दों का सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने को मिलती रहे तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।